आप सभी इस तरह से गुजारिश है कि आप कृपया शिव रखें, आप अपने स्थान पर बैठ गए। हमारे कर चुके हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे। सुबह कई घंटों से लगातार इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री हज कमेटी के सदस्य आवाभूषण रेशू साहब से कि वो हमारे माननीय नगर विकास मंत्री अवसर कल्याण जी का स्वागत करें, मुक्ति दें। रोको, मत जाइए। अब ये नहीं मालूम ये आप किस लिए सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोच है फाशिस्ट ताकतों की कि हज की सब्सिडी ख़त्म की जाए। तो सहूलत कोई नहीं है ऐसी जो नई हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोग चैन सुकून से यहाँ तक पहुँच सकें, यहाँ से दिल्ली पहुँच सकें या यहाँ से मक्का मदीना पहुँच सकें। इसकी कोशिश रहती है कि कोई रास्ते में उनकी जानो माल को नुकसान न पहुँचा दे, अल्लाह जिहाद का कोई नुकसान हाजियों का न पहुँच जाए, और जो माहौल बना है मुल्क में हाजी साहिबान उससे थोड़ा दूर रहें। सर, लव जिहाद को लेकर अभी आपने तकरीर में भी कहा, मतलब किस तरह की चीज़ें हैं जो लगातार समाज को दूषित कर रही हैं? कैसे मुसलमान मारे जाएं, कैसे कत्ल हों, कैसे घर जलें, कैसे बर्बादी हो उनकी, और क्या है इसके पीछे। दूसरी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, बहुत खौफ में है, बहुत दहशत में है, बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई बच्चों का भविष्य नहीं है, क्योंकि जो बादशाह है देश का वो नहीं चाहता, अमन नहीं चाहता, देश का बादशाह नहीं चाहता। इसी नारे पर जीतकर सरकार बनी है कि पाकिस्तान जाओ। अब कैसे जाएं पाकिस्तान, ये भी वही लोग बताएंगे जिनके एजेंडे पर है ये शब्द। बहुत दुख भरा जीवन है इस वक्त मुसलमानों का देश भर में, और ये सब सोचना चाहिए ख़ास तौर से बहुसंख्यक समाज को, हिंदू भाइयों को, कि इस तरह एक बड़ी आबादी को जलील करके, उनके मज़हब को जलील करके, जिहाद के मुक़द्दस लफ्ज़ को इतना गंदा करके, बहुत परेशान है सब। सर, वो कौन से लोग हैं जो इस एक तरह से आप बदनाम करने की कोशिश? अब नाम तो नहीं मालूम मुझे, उनका विचार मालूम है। RSS है, BJP है, शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है, नाम नहीं मालूम। आदरणीय खालिद रशीद साहब, मंच पर बैठे मौलाना सैयद राबे हसन नदवी साहब, हमारे साथ सरकार में मंत्री आजम खान साहब, जावेद आबदी जी, और सभी वो लोग जो यात्रा पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, नौजवान साथी, पत्रकार। मैं आज इस मौके पर आज सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ, और जो यात्रा पे निकले हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। आपकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, और बहुत जिनकी किस्मत अच्छी होती है उन्हीं को मौका मिलता है इस यात्रा में जाने का। इसलिए आप वो लोग हैं जिन्हें हमारे यहाँ माना जाता है कि भगवान बुलाते हैं तभी हम जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आपके यहाँ भी यही माना जाता है कि जब वहाँ से बुलाया जाता है तभी ये मौका मिलता है आपको ऐसी यात्रा करने का। इसलिए मैं बधाई देता हूँ, आपका स्वस्थ और यात्रा अच्छी हो, और वापसी भी आपकी ऐसी हो कि आप स्वस्थ होकर के लौटें, आपकी यात्रा सफल हो। और जो बात आपने कही कि दुआ हमारी सरकार और समाज और देश के लिए भी करना, ये सही है कि हम हिंदू जरूर हैं, धर्म दूसरा है, लेकिन इस बात को हम मानते हैं कि अगर दुआ होगी तो उसका असर भी पड़ता है।
इसलिए आज के मौके पर जिन परिस्थितियों में हम लोग राजनीति कर रहे हैं उसकी तरफ आदरणीय आजम खान साहब ने इशारा कर दिया। Powered by NNIS.